Good morning, everybody. As we all know, we are living in a time of global crisis because of this recent COVID-19 infection. This pandemic situation in the world, it has created a lot of problem for everybody. Rest of the medical conditions, as we all know, can wait. मगर pregnancy एक ऐसी situation है जिसे हम रोक नहीं सकते. The clock ticks for every pregnant woman and new parents. So there are a lot of questions which are today unanswered, and there are a lot of queries and doubts in the hearts of these populations as to what is going to happen to them, to their unborn child, to their new infant, new arrival in the world. और इन्हीं सारी queries और doubts को allay करने के लिए we have designed this platform which is so effective thanks to our Sarvodaya team and especially the branding team. I am Dr. Seema Manuja. I am the Senior Consultant and Head of the Department Obs and Gynae in Sarvodaya Hospital and Research Center, Sector 8, Faridabad. So today, let me start by discussing a little bit about this infection. We know coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, which is the scientific name, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक नया इन्फेक्शन है जिसकी हम लोगों में इम्यूनिटी नहीं है. ये एनिमल ओरिजिन से आया और इट हैज़ रीच्ड ह्यूमंस. अब ये ह्यूमंस में कैसे फैल रहा है? इट्स बेसिकली अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सो ये रेस्पिरेटरी माध्यम से कॉफ, स्नीज, ड्रॉपलेट्स विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर. इसके अलावा फोमाइट्स, जब यही ड्रॉपलेट्स सर्फेसेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक दूसरे के छूने से, और जब हम उस हाथ से अपने मुंह या आंख या नाक को टच करते हैं, इस तरीके से ये फैल रहा है. क्योंकि हमारे पास इसका अभी कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसी वजह से आज ये सिचुएशन एक हेवी इन्फेक्टिविटी के कारण से ग्लोबल प्रोपोर्शंस तक पहुंचा और पैंडेमिक का रूप लिया है. So the common doubts which usually arise in the minds of pregnant women, let us address them one by one. सबसे पहला जो डाउट आता है प्रेग्नेंट वुमेन में वो ये है कि क्या मैं ज़्यादा ससेप्टेबल हूँ टुवर्ड्स दिस इन्फेक्शन. और कॉमन लॉजिक लगाएं तो एक ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी चल रही है प्रेगनेंसी के समय में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है प्रेगनेंसी, तो लगता है कि शायद प्रेग्नेंट वुमेन विल बी मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन. बट दिस इज नॉट द केस. It has been seen that pregnant women are as susceptible as the general population. जितनी की normal population में susceptibility है towards this infection, उतनी ही pregnant औरतों में है. दूसरा जो doubt commonly पूछा जाता है मुझसे वो ये है कि क्या sickness pregnancy में ज़्यादा होगी? Will I have a bad disease if I get the infection at all? ऐसा भी नहीं देखा गया है. So many studies have shown us फ्रॉम दी अफेक्टेड कंट्रीज जहाँ पर ज़्यादा भारी तादाद में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ ये देखा गया है कि द कोर्स ऑफ द डिजीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज जस्ट लाइक द जनरल पॉपुलेशन. एग्रेवेटेड डिजीज नहीं है. ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है विल सफर फ्रॉम अ माइल्ड डिजीज. ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन गोज इन द एसिम्टोमेटिक मोड, यानी कि उनको कोई भी लक्षण नहीं होते हैं. लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन में एक माइल्ड डिजीज़ मिलता है. से अराउंड 50 to 55% विल हैव माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़, जहाँ पर कॉमन सिम्टम्स होते हैं कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें कि फीवर, ऑलमोस्ट 70% औरतें फीवर महसूस करेंगी. हाफ ऑफ देम विल हैव कॉफ, सोर थ्रोट, मेलेज, बॉडी एक्स एट्सेट्रा. फ्यू विल हैव सिवियर सिम्टम्स. सिवियर हम तब कहते हैं जब सांस लेने में तकलीफ है, जहाँ पर निमोनिया के लक्षण पैदा हो जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि किन लोगों में सिवियर डिजीज़ होने की टेंडेंसी होगी. अगर आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपको साथ में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग कुछ परेशानियां हैं, मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हैं, अगर आपको लिवर या किडनी के कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो पहले से कंडीशंस हैं और अब आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आप ज़्यादा रिस्क पर हैं. तो ये हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है. या पहले से आप एक कार्डियक पेशेंट हैं, तो इन सब कंडीशंस में
ये देखा गया है कि जब भी इस प्रकार के पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं वहाँ पर कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियर लक्षण देगा और ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मल से अधिक रिस्क रहेगा। सो कॉमन सिम्टम्स सबको पता होने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर फीवर, साथ में कॉफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स, मलेस ये सब हो रहा है तो आप तुरंत अपने हेल्थ प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें। एक बड़ा कॉमन जो डाउट मन में आता है प्रेगनेंसी के दिनों में, यदि मुझे इन्फेक्शन मिला तो व्हाट विल हैपन टू माय अनबॉर्न चाइल्ड, इसका क्या असर मेरे बच्चे पर होगा। और डिफरेंट कंडीशंस में अगर मैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हूँ या मिडिल में हूँ या लास्ट ट्रिमेस्टर में हूँ तो मेरे बच्चे पर इसका क्या असर हो सकता है। अब तक ये देखा गया है, ज़्यादातर स्टडीज़ ने यही रिपोर्ट किया है कि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी के हाल में हैं और उस समय पर यदि आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो कोई बढ़ोतरी अबॉर्शन रेट में या फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं देखी गई है। इसके अलावा अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि इन्फेक्शन होने पर बच्चे के अंदर कोई भी पैदाइशी नुक्स आए या उसकी ग्रोथ में कमी आए या बच्चे के अंदर आगे चल के कोई डिजीजेस। देखिए ये अभी डिजीज इंसिपिएंट स्टेज में है, सो जैसे जैसे फर्दर रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे जैसे एविडेंस सामने आएगा, वैसे वैसे हमारा डेटा बढ़ेगा और तब ये कहना पॉसिबल होगा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अभी तक पानी कम होना, समय से पहले प्रेगनेंसी लेबर शुरू हो जाना या पानी कम होने के कारण से प्रेगनेंसी में और दिक्कतें आना, वजन ना बढ़ना, अबॉर्शन हो जाना, ये सब नहीं पाया गया है। सो लार्जली हम कहेंगे कि ये इन्फेक्शन जो ऑल नाल है, जो प्लेसेंटा है, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा और इसी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के अंदर कोई नुक्स नहीं पैदा कर पा रहा। अभी तक बच्चे के कॉर्ड ब्लड में, गर्भ के अराउंड जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर इन्फेक्शन का कोई लक्षण, कोई ट्रेस नहीं देखा गया है। एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी इस समय अगर आप चल रही है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको एंटीनेटल केयर की जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आती हैं, उसके बारे में आप कैसे इस टाइम को टाइड ओवर करेंगे। हम सब जानते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बाहर निकलना मुश्किल है, हॉस्पिटल विजिट्स आर गेटिंग मोर डिफिकल्ट। ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स के लिए भी अलग गाइडलाइंस हैं। तो इस टाइम पर हमें सबको यही करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स। पेशेंट्स को हम इसी प्रकार से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जब उनके बहुत खास मौके हैं प्रेगनेंसी के, स्पेसिफिक टाइम्स हैं, कुछ बहुत ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस के, हम उनको तभी हॉस्पिटल में आने के लिए या अपनी जांचें करवाने के लिए कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को दे हैव टू स्टे एट होम। इट शुड बी अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। अधिक से अधिक देशों ने यही ऑब्जर्व किया है कि इसी में मैक्सिमम सेफ्टी है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। सो यूज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विच मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर डूइंग एट प्रेजेंट टाइम। कम से कम विजिट्स करेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं, जैसे कि कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जो मेजरली ज़रूरी हैं, तो इस टाइम पर ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि आप 12, 20, 28 एंड 36, सो 12, 20, 28 एंड 36, ये 4 ऐसे क्रिटिकल टाइम्स हैं जिस समय पर अगर सर्वेलेंस हो जाती है पेशेंट की तो हम अपना सेफ्टी प्रोफाइल भी बढ़ा लेते हैं और कुछ अननेसेसरी विजिट्स जो होंगे वो इससे कट शॉर्ट हो जाएंगे। जहाँ पर हाई रिस्क पेशेंट हैं उनकी कंटिन्यूड सर्वेलेंस, उनकी कंटिन्यूड केयर ज़रूरी होती है। अगर कोई भी हाई रिस्क कंडीशन चल रही है जिसके कारण से बीच में ही मिलना ज़रूरी है तो आप डेफिनेटली टच में रहिए अपने हेल्थ प्रोवाइडर के, अपने कंसल्टेंट इंचार्ज के। सो जब आप घर में हैं तो लेट अस डिस्कस कि कुछ टिप्स होने चाहिए जिसमें होम मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या एडवाइस होनी चाहिए। आप अपना बीपी, अपना वेट घर में स्वयं मॉनिटर कर सकते हैं। दिस कैन बी डन वेरी इजीली इन योर होम प्रेमाइसेस and you can keep a chart about it and keep informing your concerned doctor. इसके अलावा आप अपनी डेली, अगर एडवांस प्रेगनेंसी है तो बच्चा कितनी दफ़ा हिल रहा है इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके जागते हुए घंटों में अगर 10 से 12 बार बेबी हिल रहा है, मूव कर रहा है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फीटल वेलबींग। इसका मतलब बेबी इज़ डूइंग वेल। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है
रिगार्डिंग योर ब्लड प्रेशर, रिगार्डिंग योर फीटल मूवमेंट काउंट, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डाइटरी एडवाइस के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी डाइट एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है इस समय पर, या ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी चीज़ को अवॉइड करना है। नो, दिस इज़ नॉट द केस, एंड देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग कंजम्पशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री एंड एग्स. So it has not been shown to assist in any kind of viral transmission, and high protein diet is as such good for pregnancy. तो इस सब को लेने में कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाइजीन पर इस समय प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ध्यान रखना है। एक कॉमन क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? आई एम प्रेग्नेंट डॉक्टर, एंड हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ अगेंस्ट दिस डिजीज? सो उसके लिए एक बहुत ही easy dictum है कि do these 5 things, observe these 5 things. Number 1 and most importantly is stay at home. Do not go out. No unnecessary, non-essential visits should be there. So stay at home is number 1. Number 2 is hand hygiene. Very important. You have to wash and disinfect your hands. Washing should be observed for at least 20 seconds, which is very important क्योंकि जो foam create होता है उसी से ही जो वायरस का कैप्सिड है वो नष्ट होता है और इन्फेक्टिविटी खत्म होती है। इसके अलावा यू शुड बी वेरी माइंडफुल कि आप अवॉइड कर रहे हैं अपना फेस टच करने के लिए, अपने आईज, नोज एंड माउथ टच करने के लिए। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, अवॉइड टचिंग योर फेस। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द सोशल डिस्टेंसिंग विच शुड बी ऑब्जर्व्ड एट होम ऑल्सो। और ये घर में भी और लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रेग्नेंट औरत की प्रोटेक्शन में मदद करें। So even they should observe a good amount of social distancing even at home. And last is, 5th point is respiratory hygiene. So respiratory hygiene is again the same thing जो हम मीडिया में हर तरह के माध्यम से सुन रहे हैं, that you should be coughing or sneezing into your bent elbow, into the bent of your elbow or into the tissue paper. So observing these 5 things largely protects a pregnant woman from COVID-19 infection. Then a very common question which is being asked persistently is that if I get COVID-19 positive, what will be my mode and timing of delivery? मेरी डिलीवरी किस प्रकार से की जाएगी? क्या हर COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के लिए सिजेरियन ही एक चॉइस रहता है या वो एक नॉर्मल डिलीवरी का कैंडिडेट भी है? So it has been seen that there is no chosen mode of delivery. अगर पेशेंट सिक है और वहाँ एक अर्जेंसी है तो ऑफ कोर्स सिजेरियन जरूरी होगा। कभी कभी कुछ को एग्जिस्टिंग ऐसे फैक्टर्स हैं, बेबी उल्टा है, ऑल नीचे है, बीपी हाई है, इन कंडीशंस में भी सिजेरियन ज़्यादा ज़रूरी होगा। बट जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं देखा गया है कि वन मोड ऑफ डिलीवरी हैज़ टू बी फेवर्ड ओवर द अदर, और जिस प्रकार से हम नॉर्मल पेशेंट्स के लिए कंसिडर करते हैं उसी प्रकार से मोड ऑफ डिलीवरी कंसिडर होता है। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हम प्री टर्म डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है जहाँ पर ये टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहाँ दिखता है कि पेशेंट जो है अगले हफ्ते में डिटीरियोरेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इसको इस हफ्ते में डिलीवर करें। अदरवाइज टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, अगर पेशेंट रिकवरी मोड में है तो थोड़ा समय और वेट करके व्हेन द पेशेंट इज इन अ बेटर कंडीशन तब टाइमिंग की जाती है। अदरवाइज टाइमिंग पर कोई खास प्रभाव नहीं है कोविड-19 इन्फेक्शन का। Lastly, for the new parents, the patient who has just delivered, if she turns out to be COVID-19 positive, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ या नहीं, या ब्रेस्ट फीडिंग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। It has been proposed by WHO, breastfeeding is very very important for the newborn child. So breastfeeding as such is not contraindicated. यहाँ पर हमको वे करने हैं benefits and risk कि क्या बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कोविड-19 इन्फेक्शन, क्योंकि जन्म की प्रणाली में कहीं कोविड-19 इन्फेक्शन बेबी को नहीं मिलता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट के मिल्क के द्वारा भी कोविड-19 इन्फेक्शन बेबी को ट्रांसमिट नहीं होगा। इट इज ओनली थ्रू द नॉर्मल मोड, यानी कि कॉन्टैक्ट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही बेबी को कोविड-19 इन्फेक्शन मिलेगा। अगर हम ये चीजें प्रिवेंट करें, माँ अच्छे से हैंड हाइजीन ऑब्जर्व करे, मास्क्ड रहे और तब ब्रेस्ट फीडिंग हो, तो बेबी को ये रिस्क नहीं मिलता है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ब्रेस्ट फीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत सिक है
और ऐसे समय पर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती है, तो भी एक्सट्रैक्टेड ब्रेस्ट फीड जो है, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मदर से, उसको भी हम बेबी को दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीड द्वारा, मिल्क द्वारा कोविड-19 इन्फेक्शन माँ से बच्चे में नहीं जाता, जिस प्रकार वर्टिकल ट्रांसमिशन है यानी प्रेगनेंसी के द्वारा भी माँ से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं जाता है। So these are largely the issues, common doubts which arise into the mind of young mothers and in the pregnant patients. इन सारी queries को आंसर करते करते lastly मैं यही कहूँगी that the world will go on, है ना? We have to be a little more hopeful, staying safe, helping each other, supporting yourself and also supporting each others in this time of crisis. Thank you so much.